All dear my friends, my name is Abhi Pandey. In this class, we learn about Mycobacterium tuberculosis. तो आज हम बात करेंगे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। किसके बारे में? आज हम बात करेंगे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, जिसे EMTB भी कहते हैं। ठीक है, EMTB का मतलब वही माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में लगभग आप सभी लोग जानते हैं, जो कि एक बीमारी कॉज करता है, जो टीबी के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है कि टीबी कॉज करवाता है। ठीक है, और टीबी वाले पेशेंट को होता क्या है देखते होंगे, मतलब आप एक अनुभव से आप जानते होंगे, या आपके घर के आसपास ऐसे एक दो ऐसे टीबी के पेशेंट आपको मिल ही जाएंगे जो टीबी के पेशेंट होंगे। और उनको टीबी के पेशेंटों को होता क्या, अक्सर करके देखते हैं, जब उन्हें मतलब वो उनको जब खांसी आती है तो उनके खांसी के साथ साथ कफ आते हैं, जिसमें कफ आते हैं। और वह कफ कई तरीके से होते हैं, जिसमें कुछ म्यूकस होते हैं, या म्यूकस नहीं है तो उसमें ब्लड भी होते हैं। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं। लेकिन जो टीबी की जो बीमारी है, बहुत ही मतलब कैसे क्रिटिकल या गंभीर समस्या है टीबी की समस्या है। लेकिन आजकल की अगर हम बात करें तो यह लगभग नॉर्मल हो गया। अगर आप देखेंगे दो चार घर को अगर छोड़ के हम देखें तो दो चार घरों के बाद में आपको मतलब दो चार घरों को छोड़ के अगर हम बात करें तो देखेंगे आपको एक दो टीबी के पेशेंट आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो कैसे क्या होता है टीबी, कैसे बीमारी हमें कॉज करती है, या माइक्रोबैक्टीरियम जो हमारे अंदर आता है वह टीबी कैसे काज करवाता है, टीबी कैसे कैसे कहाँ होता है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है, लैबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है, कैसे क्या सारी चीजें हैं, कैसे हम उसे बच सकते हैं, या उसका ट्रांसमिशन कैसे है, उन सभी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है, जो टीबी है, अगर हम टीबी की बात करें तो सबसे पहले टीबी मतलब मैं बीमारी की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर टीबी की बात करूं, सबसे पहले जब मैं खुद टीबी के बारे में सुना तो मुझे सबसे पहले एक ही चीज के बारे में पता था कि टीबी सिर्फ और सिर्फ हमारे लंग्स में ही होती है, जिसे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, या मतलब लंग्स को इफेक्ट करता है। जो कि टीबी होता है वह टीबी जो हम मतलब जब खांसते हैं तो हमें बलगम या ब्लड या म्यूकस ऐसी सारी चीजें आती हैं। यही पता था हमें टीबी के बारे में कि अगर टीबी जब मेरे दिमाग में आया था तो टीबी की समस्या लंग्स से संबंधित ही मैं समझता था, और नहीं पता था मुझे कि यह ब्रेन में भी होता है, और उसके बाद में बोन में भी होता है, या मतलब लिम्फ नोड में भी होता है, ऐसे भी टीबी होते मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैंने इस टॉपिक को पढ़ा, उसके बाद मुझे पता चला कि टीबी ऐसे बोन में भी या लिम्फ नोड में भी ऐसी सारी जगहों पे हो सकती हैं। तो बाद में मुझे पता चला कि अच्छा हाँ, मतलब लंग्स के अलावा भी टीबी और जगह पे होती हैं। ठीक है, तो शायद मे बी दैट आप लोगों को भी मतलब मुझे नहीं पता, शायद मे बी दैट एक दो लोग होंगे जिन्हें उन्हें भी ऐसे पता होगा कि जो टीबी की समस्या है वह लंग्स में ही होती है। लेकिन नहीं, टीबी की समस्या और भी जगहों पे होती है। कैसे होती है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टीबी की समस्या है, जो टीबी है वह सबसे पहले किसने देखा था, उस बैक्टीरिया को किसने खोया था, कैसे क्या सारी चीजें थी, उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं टीबी के बारे में। ठीक है, तो देखिए माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस फर्स्ट जीन लेप्राबैसिलस। ध्यान से सुनिए, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में जो इसकी जो पहली स्पीशीज थी लेप्राबैसिलस वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय 1868 बाय हैंसन नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की पहली स्पीशीज लेप्राबैसिलस को खोजा था। किसको? लेप्राबैसिलस को सबसे पहले खोजा था, और हैंसन नाम के साइंटिस्ट थे 1868 में। ठीक है, 1868 में हैंसन नाम के साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले इसकी फर्स्ट जीन्स या इसकी फर्स्ट स्पीशीज को इन्होंने खोजा था, और हैंसन ने डिस्कवर किया था, जिसकी वजह से इसे हैंसन बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या? हैंसन बैक्टीरिया भी कहते हैं। Microbacterium tuberculosis first gene Leprabacillus was firstly discovered by 1868 by Hansen के द्वारा 1668 में इसे लेप्राबैसिलस को खोजा गया था। हैंसन ने इसे डिस्कवर किया था, जिसकी वजह से इसे हैंसन बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो 1868 में इसकी पहली स्पीशीज को इसको देखा गया था। ठीक है, उसके बाद में इन 1882 में रॉबर्ट कोच वाज डिस्कवर्ड ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस। ट्यूबरक्लोसिस की बैक्टीरिया को इन्होंने देखा था। ठीक है, 68 में लेप्राबैसिलस को देखा था हैंसन ने। उसके बाद 1882 में रॉबर्ट कोच नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ट्यूबरक्लोसिस को देखा था, मतलब या कहें कि मतलब डिस्कवर किया था उन्होंने, रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं जो टीबी की जो समस्या है, या जो टीबी या बीमारी है,
यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा यह फैलता है। ठीक, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया जो कि व्यक्ति को टीबी नाम की एक डिजीज या बीमारी करवाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है टीबी जो है। देखिए, इट इज ए इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, टीबी जो है वह इन्फेक्शियस डिजीज है। अब इन्फेक्शियस डिजीज कहने का क्या मतलब हो गया कि जो टीबी है वह इन्फेक्शन डिजीज कहने का मतलब हो गया कि यह इन्फेक्शन के थ्रू मतलब यह फैलेगा। इन्फेक्शन के थ्रू मतलब यह फैलता है कैसे? जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक कल्पना कीजिए कि किसी पेशेंट को टीबी है। सपोज दैट कोई पेशेंट है, उसे टीबी है। ठीक है, या पेशेंट है, इसको टीबी है। अब टीबी है तो अगर उसे टीबी है तो क्या यह मतलब इसको हम इसके पास जाएंगे या इसको टेस्ट करेंगे तो क्या टीबी हमें हो जाएगा? नहीं, टीबी जो है वह एक कह सकते हैं कि मतलब छुआछूत की समस्या नहीं है। ठीक है, ये ऐसी बीमारी नहीं कि छुआछूत के द्वारा ये टीबी फैलेगा। लेकिन इन्फेक्शन कहने का मतलब है ये इन्फेक्शन डिजीज है, लेकिन इन्फेक्शन कहने का मतलब है कि इन्फेक्शन के थ्रू ये फैलेगा जब तक कुछ ऐसे फ्लूइड उसके फ्लूइड जो मतलब जिसको टीबी हुआ है उसके कुछ बॉडी के कुछ फ्लूइड हमारे अंदर नहीं जाते हैं, तब टीबी नहीं हो सकता। मतलब कह सकते हैं कि मतलब कि उसको टेस्ट करने से हमें टीबी नहीं होगा। ठीक है, कैसे होगा उसकी बात भी हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखें कि इट इज ए इन्फेक्शन डिजीज। ओके, उसके बाद में कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकल बैसिलाई, या जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकल बैसिलस के द्वारा या बैसिलाई के द्वारा यह फैलता है। ठीक है, इट इज ए इन्फेक्शन डिजीज या इन्फेक्शन डिजीज है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकल बैसिलाई के द्वारा फैलता है। ठीक है, उसके बाद यह कहता क्या, जैसे मान लीजिए माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हमारे अंदर इंटर कर गया। इंटर करने के बाद हमारे बॉडी के किस ऑर्गन को इफेक्ट करेगा? तो मेनली अफेक्टेड लंग्स, यह लंग्स को सबसे पहले इफेक्ट करेगा। हमारे बॉडी में पहुंचने के बाद में किसको इफेक्ट करेगा? यह लंग्स को इफेक्ट करेगा। ओके, हमारी बॉडी में जाके लंग्स को इफेक्ट करेगा। और लंग्स के अलावा अगर हम बात करें तो अदर ऑर्गन इन्वॉल्व किडनी, बोन, ब्रेन, लिम्फ नोड, यह क्या बोलते हैं यह लंग्स के अलावा यह अदर ऑर्गन को भी इफेक्ट करता है, जिसमें ऑर्गन हमारे हैं किडनी, बोन, ब्रेन, लिम्फ नोड, इन सबको भी यह इफेक्ट करता है। वह कंडीशन पे डिपेंड होता है कि कैसे कैसे कब कैसे क्या सारी चीजें हो जब वह इस चीज को इफेक्ट करता है। ठीक है, आई होप आपको हमारी इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब देखते हैं इसके ट्रांसमिशन की बात करते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि अब यह फैलता कैसे है। जाहिर सी बात है, कोई भी बीमारी है तो जाहिर सी बात है वह कैसे फैलेगी, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे जाएगी। देखिए, ट्रांसमिशन में क्या है, ट्रांसमिशन में इसका है पर्सन टू पर्सन वीवर ड्रॉपलेट या वीवर ड्रॉपलेट, पर्सन टू पर्सन वीवर ड्रॉपलेट। पर्सन टू पर्सन वीवर ड्रॉपलेट कहने का इसका मतलब यह है, जैसे सपोज दैट यह पेशेंट है, ठीक है, इसे टीबी है, ठीक है, इसी के पास में कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा होकर बात कर रहा है। ठीक है, सपोज दैट जिसे टीबी है वह बात कर रहा है, तो बात करते टाइम उसके माउथ से कुछ मतलब कह सकते हैं मतलब कुछ स्लावा या कह सकते हैं कुछ मतलब क्या मतलब लार के या मतलब जो भी है मतलब मुंह से कुछ एक एयर ड्रॉपलेट के रूप में कुछ बूंदें निकलेंगी, जो कि अगर उस पर्सन के मतलब पर्सन के माउथ के अंदर चल जाए, मतलब जिसके पास में दोनों पर्सन खड़े होकर बात करें। ठीक है, एक पर्सन को टीबी है, दूसरे पर्सन को नहीं है। ठीक है, अब बात कर रहा है, बात करते टाइम उसके मुंह से कुछ मतलब कुछ ड्रॉपलेट्स निकले, जो कि इस पर्सन के अंदर, इस पर्सन के माउथ पे या कहीं हाथ पे पड़े और उस हाथ के द्वारा उसके अंदर भी वह ड्रॉपलेट चले गए। ठीक है, एक कंडीशन ये हो सकता है फैलने का। दूसरा कारण हो सकता है जिसे टीबी हुआ है वह बात करते टाइम वह खांसने लगे या छींक दे, मतलब छींके, ऐसे कई सारी चीजें हो जिससे उस पर्सन को टीबी होने के चांसेस होते हैं, या टीबी होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे पर्सन में। ठीक है, मतलब पर्सन टू पर्सन ही टीबी मतलब ट्रांसमिट होगा, एक दूसरे से वह फैलेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है 3000 न्यूक्लियाई पर कप, मतलब 3000 न्यूक्लियाई पर कप कहने का मतलब है कि एक बार में जो उसका स्पुटम होगा उस स्पुटम में 3000 न्यूक्लियाई किसके होंगे, आपके एक कप में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के। ठीक है, मतलब 3000 न्यूक्लियाई पर कप होंगे आपके एक बार स्पुटम, जो भी पेशेंट होगा एक बार स्पुटम जो उसका निकलेगा उस स्पुटम में 3000 न्यूक्लियाई होंगे एमटीबी के। ओके,
आपको पता चलेगा कि ट्रांसमिशन इसका पर्सन टू पर्सन में फैलता है। कैसे फैलेगा? जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसके स्पीकिंग, कफिंग और स्नेजिंग ऐसे करके हो गया, मतलब बोलने से, खांसने से या छींकने से, या मतलब फैलता है। और एक बार जो उसका स्पुटम होगा या जो मतलब एक बार जो उसका स्पुटम होगा उस स्पुटम में उसके 3000 न्यूक्लियाई होंगे एमटीबी के। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक की कि क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक की। अब हम बात करते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो जो ये एमटीबी होता है, एमटीबी का बैक्टीरिया होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया होता है वह नॉन मोटाइल होता है। ध्यान से सुने, एमटीबी का जो बैक्टीरिया होता है वह नॉन मोटाइल है, नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन स्पोरिक, ठीक है। मतलब वह अपनी खुद से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वह नहीं जा सकता, ठीक है। क्यों नहीं? क्योंकि जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया ट्रांसमिट करता है उसके पास फ्लैजिला होती है, ठीक है। फ्लैजिला के द्वारा ही वह मूव करता है, लेकिन यहाँ पे फ्लैजिला नहीं होता है, जिसकी वजह से ये मोटाइल मतलब मूवमेंट, या बैक्टीरिया मूव नहीं करेगा। ओके, नॉन कैप्सुलेटेड, इस बैक्टीरिया के ऊपर कोई कैप्सूल नहीं होते, नॉन स्पोरिक या कोई स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया नहीं है। उसके बाद देखिए वीकली ग्राम पॉजिटिव, वीकली ग्राम पॉजिटिव। अगर हम वीकली ग्राम पॉजिटिव की बात करें, ठीक है, तो जहां तक मुझे लगता है कि ये ग्राम पॉजिटिव कहना यहाँ पे सही नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब हल्का फुल्का मतलब वीकली मतलब बहुत कम या ग्राम पॉजिटिव होता है, कहने का मतलब इसका ये, ठीक है। लेकिन अब भाई लिखा गया, जाहिर सी बात है तो बताना जरूरी है, लेकिन ये ग्राम मतलब ग्राम पॉजिटिव से इसका कुछ रिलेशन कह सकते नहीं है, लेकिन फिर भी ग्राम पॉजिटिव वीकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ओके, उसके बाद ये ऑब्लिगेट एरोब होते हैं। ऑब्लिगेट एरोब कहने का मतलब हो गया कि इन्हें मतलब इनको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही, ठीक है। उसके बाद में कवर्ड रॉड शेप बैक्टीरिया, या जो बैक्टीरिया होते हैं वह रॉड शेप के होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी नीचे दिखाया कि ये रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन कवर्ड कहने का मतलब है कि रॉड शेप का तो होगा ही, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे कर्व होगा, ठीक है, थोड़ा सा कर्व होगा, कहने का मतलब है, ठीक है। इसी तरह से ये बैक्टीरिया आपके होंगे कवर्ड रॉड शेप बैक्टीरिया। और इस बैक्टीरिया कैसे होगा, जो आपने जब इस वीडियो को स्टार्ट किया होगा, इस वीडियो के स्टार्ट में आपका जो वीडियो का लोगो होगा, लोगो पे आपको दिखाया गया होगा कि कैसे ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया होता है, आपको वहां पे दिखा होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ऐसे कहते हैं कि एक राड की तरह या राड नुमा आपका जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है वह ऐसे ही होगा, हल्का सा थोड़ा कर्व्ड होगा, ठीक है। आई होप आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक समझ में आएंगे, कैसे क्या सारी चीजें हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। यह जो है वह नॉन मोटाइल है, नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन स्पोरिक है, ठीक है। ऑब्लिकली ग्राम पॉजिटिव होता है, ऑब्लिगेट एरोब होते हैं, रॉड शेप की यह बैक्टीरिया होती है। आई होप आपको हमारी इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब हम देखते हैं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं। किसके? मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, कि कैसे कैसे यह बैक्टीरिया मतलब फैलती है। अभी तक मैंने बताया कि इस पे बोलने से, खांसने से, छींकने से ऐसे मतलब होगा, वहां पे कोई पर्सन है तो उसके थ्रू चला जाएगा। या सपोज दैट किसी पर्सन ने बात किया, मतलब कुछ है कह सकते हैं, मतलब सपोज दैट जैसे कि मतलब एयर ड्रॉपलेट के रूप में होते, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे माउथ से कुछ ऐसे ड्रॉपलेट निकलेंगे जो मतलब बूंद की तरह होंगे, जो कि एयर में ऐसे मतलब होंगे, ठीक है, सस्पेंड होंगे एयर में। और उसके बाद में सपोज दैट वह जो बोला व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बोल रहा है जो टीबी का पेशेंट है, ओके, या बोल रहा है, इसके माउथ से कुछ ड्रॉपलेट्स निकले जो कि एयर में प्रेजेंट है, ठीक है, वह ड्रॉपलेट एयर में सस्पेंड है, ठीक है। सस्पेंड कहने का मतलब कि एयर में ऐसे टिके हुए हैं, मतलब है, कहने का मतलब ही समझ लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद कोई नॉर्मल पर्सन आया, और पर्सन आया वह बोलना स्टार्ट किया, तो उसे पता नहीं चला, लेकिन फिर भी उसने उस चीज को इंगल्प कर लिया, ठीक है, और इंगल्प कर लिया। इंगल्प करने के बाद में वह जाएगा तो उस नॉर्मल पर्सन को भी वह इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है। अब हम देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। इनहेलेशन, इनहेलेशन कहने का मतलब है सॉरी, इनहेलेशन कहने का मतलब है बैक्टीरिया कैन ट्रांसमिट इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट। वही मैंने कहा कि किसी पर्सन ने बोला, बोलने के बाद में वहां पे वह जो उसके एयर ड्रॉपलेट के रूप में उसके
वहां पे बैक्टीरिया है, अब कोई नॉर्मल पर्सन आया, आपने वह भी बोलना स्टार्ट किया तो वह ड्रॉपलेट उसके माउथ में चले गए, मतलब उस बैक्टीरिया को उसने इनहेल कर लिया, जिसकी वजह से वह भी पर्सन मतलब उसको भी वह भी इन्फेक्ट हो गया उससे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। ठीक है, इनहेलेशन के बाद में इनोकुलेशन कहने का मतलब है इट इज ए डायरेक्ट इंटर बाय स्किन, मतलब हमारी स्किन पे वह ड्रॉपलेट या मतलब कहीं से वह बैक्टीरिया आया अब डायरेक्ट इंटर कर गया, या मान लीजिए मतलब सपोज दैट ए मान लीजिए नुकीला एक पिन है या कोई पार्ट है, इस पे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है जो कि हमें नहीं पता। ठीक है, अब बाय द वे इससे हमें मतलब पिंच कर गया या मतलब यहाँ पे चुभ गया, जिसकी वजह से वह बैक्टीरिया हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अंदर चला जाएगा। ठीक है, और हमें वह इन्फेक्ट कर सकता है, मतलब इनोकुलेशन कहने का मतलब कि डायरेक्ट हमारे स्किन के थ्रू हमारे अंदर में वह बैक्टीरिया चले जाए, हमारी बॉडी में चला जाए। ठीक है, उसके बाद में इंजेक्शन कहने का मतलब बैक्टीरिया कैन एंटर बाय नोज एंड माउथ, मतलब हमारे नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू वह बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर चला जाए और जो कि वह हमें इन्फेक्ट कर दे। ठीक है, हमें मतलब मतलब माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया हमारे नोज या माउथ के थ्रू अंदर जाए और हमें टीबी कॉज करवा दे, या मतलब टीबी कॉज करवा दे, या मतलब हमें उसे इन्फेक्ट कर दे। ठीक है, इन्फेक्ट करने का मतलब वही कि हमें मतलब टीबी वाली समस्या होने की चांसेस हो जाएंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, एमटीबी की बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। ठीक है, क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यह दो तरीके से होता है, एक होता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस और दूसरा होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का मतलब हो गया कि यह लंग्स में टीबी होगा, हमारे लंग्स में टीबी होगा। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस से मतलब यह हमारे लंग्स को इफेक्ट करेगा। ठीक है, पल्मोनरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का मतलब लंग्स के अलावा कहाँ इफेक्ट करेगा या लंग्स के अलावा कहाँ और टीबी होगी, उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, मतलब माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है उसमें जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है वह हमारी लंग्स को इफेक्ट करेगा। ठीक है, लंग्स को इफेक्ट किया, अब उसके बाद में लंग्स के अलावा कहाँ पे इफेक्ट करेगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और उसके बाद हमें कौन सा टीबी या मतलब कहाँ टीबी होगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के अंदर अब हम बात करते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की। किसकी? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहने का मतलब हो गया कि मतलब लंग्स में इफेक्ट करे, कहाँ पे? लंग्स में हमारे टीबी हो तो कैसे होगा। ठीक है, तो लंग्स में टीबी कहने का मतलब कि सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस की। ठीक है, लंग्स में होगा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, तो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस जो है लंग्स में होगा, उसके बाद में लंग्स में होगा, लंग्स प्राइमरी हो गया। लंग्स में जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है वह प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरीके से होगा। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरीके से होगा। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो है उसमें हम दो टर्म की बात करेंगे या दो कंडीशन की हम बात करेंगे, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी कहने का मतलब क्या, आपको इसे क्या समझ में आ रहा है प्राइमरी सेकेंडरी से? ठीक है, तो प्राइमरी का मतलब क्या हो रहा है कि मतलब फर्स्ट बार में, सेकेंडरी का मतलब सेकंड बार में। ठीक है, तो फर्स्ट बार में अगर हमारे अंदर टीबी गया तो उसे प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस कहेंगे, सेकंड बार में गया तो उसे हम सेकेंडरी कहेंगे। लगभग कुछ बे ऐसे समझ में आ रहा है ना प्राइमरी सेकेंडरी कहने का मतलब, ऐसे मतलब एक भी गया होगा। प्राइमरी कहने का मतलब कि फर्स्ट टाइम में वह इफेक्ट करे, सेकेंडरी मतलब सेकंड टाइम में वह इफेक्ट करे, किसको? हमारे लंग्स को। ऐसे कुछ है नहीं, लेकिन ऐसा मतलब हमें कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, अब क्या है रियलिटी में इसका क्या मतलब है, इस चीज को अब हम देखेंगे। किसके? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में हम बात करेंगे प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस की। किसकी? अब हम बात करते हैं प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस की। ओके, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस की। तो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस में ड्यू टू द इनिशियल एक्सोजेनिस इन्फेक्शन विद द ट्यूबरक्ल बैसिली, मतलब सबसे पहली बार हमें मतलब सपोज दैट किसी मतलब मुझे टीबी नहीं हुआ था। ठीक है, भगवान ने करे कभी हो ऐसी समस्या। ठीक है, तो मतलब टीबी नहीं हुआ था। ठीक है, और सपोज दैट हमें हमारे अंदर टीबी हमारे अंदर एंटर किया और वह हमें मतलब
मतलब कुछ टीबी के सिम्टम्स या कुछ सारी चीजें हमें दिखाई दी जो पता लगे कि हाँ टीबी है, तो उसे क्या कहेंगे, प्राइमरी, मतलब स्टार्टिंग कंडीशन में, मतलब हमें टीबी हुआ या पहली बार हमें वो इन्फेक्ट किया जिससे हम उसे मतलब ग्रसित हुए, तो उसे कहेंगे हम प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस, जो हमारे अंदर पहली बार माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इंटर करेगा। ओके, देखिए क्या, ड्यू टू द इनिशियल एक्सोजीनस इन्फेक्शन विद द ट्यूबरकुलर बैसिलाई के द्वारा पहली बार हमें जब इन्फेक्ट हो, ठीक है। और जो ये प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस में यह अफेक्टेड मोस्टली चाइल्ड, यह अक्सर करके बच्चों में ज्यादा देखा जाता है कि मोस्टली अफेक्टेड चाइल्ड से चाइल्ड ज्यादा इफेक्ट होते हैं, किससे, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है, यह लंग्स के लोअर और मिडिल पार्ट को अफेक्ट करता है। कौन, अब चाइल्ड में हुआ, बच्चों में हो गया, उसके बाद में होने के बाद में यह अक्सर करके लोअर पार्ट और मिडिल पार्ट को ज्यादा इन्फेक्ट करता है। ओके, या लोअर पार्ट और मिडिल पार्ट को ज्यादा इन्फेक्ट करता है। अफेक्टेड लोअर एंड मिडिल लंग्स लोब, या लोअर एंड मिडिल लंग्स लोब को ज्यादा इन्फेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, मे शो सिम्टम्स फीवर, प्रोडक्टिव कफ, नाइट स्वेटिंग, वेट लॉस। इससे प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस में क्या होगा, आपके जो सिम्टम दिखेंगे, फीवर होगा, कफ होगा, कफ आएगा पेशेंट को, नाइट स्वेटिंग होगा, उसके बाद में उसका वेट लॉस होगा, ठीक है। प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस जो है, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस में ये अक्सर करके बच्चों को इफेक्ट करता है। पहली बार जब एमटीबी का बैक्टीरिया एंटर किया, उसे मतलब पहली बार एंटर किया, हमें मतलब उसे पहली बार एंटर किया तो उसे कहीं प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस का मतलब हमारे अंदर उसका इन्फेक्शन हुआ, ठीक है। अब यह जो लोअर और मिडिल पार्ट को, लंग्स के लोअर और मिडिल पार्ट को यह इफेक्ट करता है, और जो सिम्टम्स शो करता है जिसमें फीवर होता है, कफ आएगा, उसके बाद नाइट स्वेटिंग होगी, और पेशेंट का जो होगा वेट लॉस होगा। ओके, प्राइमरी में। उसके बाद सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस, सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस में क्या है, ड्यू टू द एक्सोजेनिक रीइंफेक्शन, मतलब पेशेंट को दोबारा इन्फेक्शन हो, ठीक है। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए किसी मान लीजिए जैसे बच्चों, अभी ये प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस में मोस्टली चाइल्ड को अफेक्ट किया, ठीक है। तो मान लीजिए किसी को पहली बार टीबी हुआ, ठीक है। अब उसे कुछ दवा चला, या मान लीजिए उसके जो मतलब दवा चला, अब उसका जो मतलब मैक्रोफेज था, या मतलब जो भी सारी चीज उसको इंगल्प करने के लिए था, उसे वह इंगल्प नहीं कर पाया। अब वह क्या हो गया, वह मतलब जो हो गया वह डोरमेंट फेज में चला गया, या कह सकते हैं कि मतलब वह बैक्टीरिया मैक्रोफेज के अंदर लाइव तो है, लेकिन वह मतलब क्या बोलते हैं, ट्रांसमिट नहीं हो, मतलब ट्रांसमिटेबल या इन्फेक्शन को वह फैला नहीं रहा है, ठीक है, बस सिर्फ पड़ा हुआ है। और उसके बाद में सपोज दैट कभी हमारी इम्यूनिटी वीक हुई, सपोज दैट, ठीक है, या मान लीजिए मतलब ऐसे कुछ कंडीशन हुई जिसकी वजह से वह फिर से एक्टिव हो जाए, या दोबारा हमारे अंदर एमटीबी इंटर कर जाए, ठीक है। तो जब दोबारा इंटर करेगा या फिर से वह एक्टिव होके वह हमें इन्फेक्शन कॉज करेगा, तो उस कंडीशन को हम सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। यह आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको इसका पैथोफिजियोलॉजी बताऊंगा, ठीक है। आपको जब मैं पैथोजेनेसिस या पैथोफिजियोलॉजी की चर्चा करूंगा एमटीबी की, तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी, कैसे यह दोबारा इन्फेक्शन करेगा, कैसे क्या सारी चीजें होंगी, आपको यहाँ पे बातें समझ में आ जाएंगी। बस आप इतना जान लीजिए कि सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस में ड्यू टू एक्सोजेनस रीइंफेक्शन, इसमें रीइंफेक्शन होता है सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस में, ठीक है। और सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस है ये अफेक्टेड एडल्ट, जाहिर सी बात है एडल्ट को, जो कि प्राइमरी जब बच्चे को कर रहा है तो सेकेंडरी जाहिर सी बात है एडल्ट को ही करेगा। अपर लोअर पार्ट, या अफेक्टेड अपर लोअर पार्ट को वो करता है, इन्फेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन, या मतलब जो टिश्यू है उसको वह डिस्ट्रक्शन, मतलब उस टिश्यू को तोड़ेगा, अंडरगोइंग निक्रोसिस भी होगा। एंड जो इसके अदर सिम्टम्स है वह आपकी सेम, मतलब जो भी है, मतलब फीवर होना, प्रोडक्टिव कफ होना, नाइट स्वेटिंग, वेट लॉस, आपके प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस की जैसे हो गया। बस इसमें दो चीजें, आपके दो सिम्टम्स आपको अलग दिख रहे होंगे इसमें, क्या, टिश्यू डिस्ट्रक्शन और अंडरगोइंग निक्रोसिस, मतलब आपके इसमें जो टिश्यू होंगे वह टिश्यू डैमेज होंगे, और हमारे सेल के टिश्यू डैमेज होंगे, और डैमेज होने के बाद में वहां पे नेक्रोसिस वाली भी समस्या यहाँ पे होंगी। और उसके बाद में जो और सिम्टम्स है, जैसे मतलब फीवर या नाइट स्वेटिंग या वेट लॉस या प्रोडक्टिव कफ, वे आपके प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस के जैसा होगा, ठीक है।
आई होप आपको हमारी इतनी बातें समझ में आएंगी, प्राइमरी और सेकेंडरी बातें समझ में आएंगी। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, उसके बाद में पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे, उसके बाद में रिस्क फैक्टर की हम बात करेंगे, उसके बाद में हम लैब डायग्नोसिस की बात करेंगे और ट्रीटमेंट की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने क्या सारी चर्चाएं की है, हमने बताया था माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को किसने खोजा था, उसके बाद उसकी पहली स्पीसीज क्या आई थी, उसके बाद में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर बैसिलस को किसने खोजा था, उसके बाद में कैसे इन्फेक्शन होता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात कर लिया, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन की बात कर लिया, उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन की हमने बात की, उसके बाद में हमने क्लासिफिकेशन में आपको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की बस हमने बात किया, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी की बात किया। ठीक है, और आगे की चर्चाएं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको इससे संबंधित जितने भी डाउट्स होंगे उन सारे डाउट्स का मैं मोस्टली वेलकम करता हूं। और नेक्स्ट वीडियो जो है आपका जो लैब डायग्नोसिस या रिस्क फैक्टर या पैथोजेनेसिस पे जो वीडियो आपको बनेगा, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, आप वहां से उस चीज को देख सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।